दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और दलील देने के लिए यह भी समझ लो, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान। क्या कहना, पता चला पहले मुसलमान बाद में गड़बड़। नहीं आई समझ में? नहीं, अरे कुछ बातें ऐसी होती इशारे में समझ लिया करो यार। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम ने कलमा पढ़ा मेरे नबी का। क्या कहना, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, ये नूर किसे किसे मिलता है, आओ सारे नाम मैं आपको बताने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, और हजरत शीस पैगंबर का मजार अयोध्या में है। कहां है? वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, और फिर 5 जनवरी को हजरत का उर्स है, बिलखुसूस खुसूस बुलावा आया है। सुने मोहब्बत के साथ, जो हजरत के वहां के सज्जादा हैं सैयद खालिद फिरदौसी, उनका स्पेशल बुलावा आया। बोले हजरत सरकार ने आपको बुलाया है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत बोले 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 हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। बात समझ में आ रही है? इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, तुम्हें कसम है एक जबान भी खामोश न रहे, तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। अब तो बैठ जाइए। मोबाइल का मेरा मोबाइल। यार फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, मिल गए मुस्तफा। ये वो सरकार का नसमनामा, ये वो सरकार का शजरा है जो अल्लाह का बड़ा करम है। इंडिया में नहीं बल्कि बाहर जब हमने पढ़ा है, लोगों ने एक सुनने का अंदाज अलग, एक चहचहाट अलग, एक मामला
पूरे मजमे का अलग, क्योंकि सीना चौड़ा करके हम कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। वाह वाह, क्या कहना। पोस्टर की याद तो नहीं है? अच्छा लगा है? अल्लाह खुश रखे। अब हजरत को तो नहीं कुछ बोलोगे? मिल गए मुस्तफा। अब बताओ, तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? और होनी चाहिए। अच्छा, हमारा मजार बनवाओगे कैसे? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और नौजवानों, आओ आखिरी बात और कर लेते हैं, सुन ले मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द, आका को अल्फोल पकने लगे, मेरे आका को गालियां देने लगे, मेरे आका को न जाने क्या क्या कहने लगे। वो जो मेरे आका को सच्चा कहते थे, अच्छा कहते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, मगर आज वो गालियां देने लगे। जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, फारान की चोटी पे चढ़ने के बाद कलमा हक बुलंद किया, बड़ों बड़ों के पेटों में दर्द। एक कबीला था जिस कबीले का नाम था कबीला बनु सुलैम। उसका एक सरदार था, आका को गालियां देता, अंदर से हसद रखता, जलन रखता। मेरे करीम आका का उसके घर के सामने से जब गुजर होता, बंगाल के जिंदा दिल लोगों इत्तफाक ये था कि खाना काबा के लिए सरकार तशरीफ ले जाते, रास्ते में इसका घर था। बात समझ में आ गई? जब मेरे आका तशरीफ लाते, ऐलान कर देता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले ये तो मेरी खोपड़ी में भी नहीं आता। बोले वजह बता दे। बोले बस इतना यार, जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। तवज्जो है? कुछ बातों पे अच्छे से बोल दिया करो। जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है। रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर, फिर दूसरा दिन, फिर दरवाजे बंद, फिर खिड़कियां बंद, फिर दरीचे बंद। रोज ऐलान, आका गुजर गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, एक लंबा वक्त गुजर गया। मगर अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई गायब, आंखों की बीनाई खत्म। मैंने कहा नादान, इन आंखों को अल्लाह ने अगर नूर दिया है तो ये भी मोहम्मद के नूर का सदका है। तवज्जो है? ये भी हसनैन के नाना के नूर का सदका है। जब तो सदके वाले को देखना पसंद नहीं तो अल्लाह को तेरी आंखें पसंद नहीं। बात समझ में आ रही है? पसंद नहीं, मगर रोज ऐलान। अच्छा, मालदार को घमंड भी बहुत होता है, दौलत पे नाज होता है। जिसे दौलत, जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है, बड़ा मालदार है, बड़ा रईस है, वो गरीबों को कुछ समझता ही नहीं है अपनी नजरों में। आप जानते हो आज के हालात हैं। मगर एक बात याद रखना, जरा मालदारों के जनाजों में भी जाया करो, और जनाजों में जाने के बाद इनके हाथ में देखो कितनी दौलत है लेके जा रहे हैं। तवज्जो है? हाँ, जरा कफन से निकाल के ना हाथ भी देखा करो, बिल्डिंग है क्या, गाड़ियां हैं क्या, हैं? पैसा है क्या, दौलत है क्या, शोहरत है हाथ में? खाली कफन में हाथ है, सब यहीं रहे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गईं, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। इसलिए जीना है तो नबी के इश्क में जियो, नबी के प्यार में जियो, नबी की मोहब्बत में जियो। और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा, नबी का प्यार होगा, वो किसी से जलेगा नहीं, किसी से हसद नहीं करेगा, वो बेनमाजी नहीं होगा, नमाजी होगा, वो किसी को परेशान नहीं करेगा, वो शराबी नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा, वो अय्यार नहीं होगा, वो मक्कार नहीं होगा, बल्कि जो होगा तो अपने नबी का वफादार होगा। इसलिए सारे हालात को छोड़ दो मुसलमानों, बहुत कुछ हो गया, सब तुम देख रहे हो।
मैंने एक ही जुमला कहा है, ये जितने वबाल, जितनी परेशानियां, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये सब हमारी बदहमालियों का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए गुनाहों के दलदल से निकल जाओ और वापस पलट के आओ, कुरान की तिलावत करो, अपनी पेशानियों को सजदों में झुकाओ और देखो फिर अल्लाह की कैसी मदद आती है। तुम तो वो कौम हो जिसके लिए स्पेशल आसमान से अल्लाह ने मदद भेजी है। तवज्जो है? हाँ, तुम नमाजी बन जाओ यार, जिसका घर है वो खुद जानेगा, हिफाजत करेगा। तवज्जो है? और एक बात और भी याद रखना, हो सकता समझ में आ जाए, आसानी से तुम्हें बता दूं, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह सलाम। जी 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 जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक चीज और बता दूं आपको, घबराना मत, वक्त आएगा सब देखा जाएगा। एक चीज याद रखना, खाना काबा में 360 रखे थे, ऐसा भी वक्त था, क्यों दिल थोड़ा कर रहे हो? ये याची का लगन है, तो वक्त बदलता है, मगर वक्त बदलने में वक्त लगता है। बात समझ में आ रही है? जब वक्त था तो खाना काबा में 360 रखे थे, और जब वक्त बदला तो कान पकड़ पकड़ के। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह की मदद होगी। देखा नहीं था अबराहा जब आया था खाना काबा को गिराने के लिए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा निकले, किसी से पूछा कहां जा रहे हैं? बोले अपने ऊंटों की तलाश करने जा रहा हूं। बोले ऊंटों को तलाश करने? अबराहा खूनी हाथियों का लश्कर लेके आ रहा खाने काबा को गिराने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे क्या परवाह, मुझे अपने ऊंटों की परवाह, जिसका घर है वो खुद जाने। क्या कहना। घबराओ मत, परेशान हो, दिल थोड़ा नहीं करना है। ये मुसीबतें, ये परेशानियां आती हैं, कौन से वक्त में तुम पे परेशानियां नहीं आई? और इम्तिहान होता है तो ईमान वालों से ही होता है। बेशक मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। तवज्जो है? अल्लामा गजाली ने लिखा है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, दूसरों के लिए जन्नत है। घबराओ मत, कैद खाने में परेशानियां होती हैं, मगर जब आंख बंद होगी और इस दुनिया से जाएंगे, आखिरत की तरफ कूच करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि अच्छाइयां किसके साथ होंगी। इसलिए परेशान नहीं होना है। सुन ले, अब रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अल्लाह ने इसकी आंखों को बंद कर दिया। इधर देखें आप, आंखों को बंद कर दिया, मगर मालदार था, दौलत वाला था, शोहरत वाला था, इज्जत वाला था। हुदूद अरब में, पूरे अरब में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। आंखों की बीनाई खत्म। जरा बोल दे क्या हुआ? आंखों की बीनाई सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की। हमने कहा आएगा भी नहीं, हमने कहा आएगा भी नहीं। लास्ट हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। और जब अपने घर में आके बैठा तो फिर मेरे आका का गुजर हो रहा है। बोल दिया करें सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर हो रहा है। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तो इस यहूदी की एक लड़की है, क्या है? एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। मोमिन पढ़ा वालों, ये बात सच है ना, जिधर को इंसान को रोका जाए दिल उधर को ज्यादा करता जाने को। बोलो ऐसा है नहीं है? मतलब जिस तरफ को रोका जाए कि उधर मत जाना, दिल फिर ये कहता उधर जाके देखो है क्या। अब ये बेटी, एक लंबा जमाना हो गया सुनते सुनते, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तो इसने सोचा आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, इधर देखें दरीचे बंद। लड़की दरीचे के सामने आ गई। हाय हाय हाय, मुसलमानों जुमले पे गौर करें। दरीचे के सामने आने के बाद
जब मेरे आका का गुजर हो रहा था, लड़की की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ गई। जैसे ही आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, हालात बदल गए। दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, मेरा दिल बेचमका। कभी आका के चेहरे को देखती, जहां जमीन पे मेरे आका का कदम टच होता, कभी उधर देखती। बात समझ में आ रही है? कभी उधर, कभी आका का चेहरा, कभी आका के कदमों पे नजर। और एक बात और बता दूं आपको, मेरे आका